आज सावन के तीसरा सोमवार शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मंदिर में श्रद्धालु का लगा तांता। पूरे विधि विधान के साथ भक्त कर रहे पूजा अर्चना। सावन के तीसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। पूरे विधि विधान के से श्रद्धालु ने की पूजा अर्चना। भगवान भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। दूध, शहद और दही से भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। मंदिर में मंगल आरती की गई। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालु का लगा तांता। पूजा अर्चना के लिए मंदिर में उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। खूबसूरत फूलों से हुई मंदिर की सजावट। संसद के मानसून सत्र का छठा दिन। आज भी लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के आसार। पहले विपक्ष ने की थी जमकर नारेबाजी। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। 16 घंटे तक होगी बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा का देंगे जवाब। हरियाणा के अंबाला जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 30 महोत्सव में शामिल हुए। कई अहम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मेधावी छात्रों को भी सम्मानित करेंगे। आज वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण के साथ समीक्षा भी करेंगे। सीएम 2 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे से पहले करेंगे निरीक्षण। यूपी में आई क्रांति की तेज कदम। लखनऊ बनेगा देश का पहला एआई सिटी। 10,732 करोड़ का किया गया है निवेश। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। लखनऊ में आरओ परीक्षा को लेकर निरीक्षण किया गया था। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने किया था निरीक्षण। परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई थी। ललितपुर में ननोरा गांव में पुराने प्राथमिक विद्यालय की गिरी छत। हादसे के समय स्कूल में नहीं था कोई भी मौजूद। इस पुराने स्कूल में सिर्फ ऑफिस संचालित होता था। ट्रांसफार्मर में बच्चे के चिपकने से मौत का मामला। बिजली विभाग पर परिजनों ने लगाया आरोप। मथुरा में चांदी के झूले पर विराजे बाके बिहारी। हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र के धारण महिलाओं ने भजन गीत गाकर रिझाया। रायबरेली में सहज जन सेवा केंद्र संचालक को दबंगों ने पीटा। दबंगों पर दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप। दबंगों पर दुकान से 96,000 लूटने का भी आरोप। मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबारी की लिफ्ट में फंसने से मौत। खुली लिफ्ट में गर्दन फंसने से दर्दनाक मौत। पहले ही फैक्ट्री की लिफ्ट में फंसकर मौत। 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही गर्दन। आगरा में अवैध धर्मांतरण के आरोपियों के पाकिस्तान के तार। पाकिस्तान के 2 इन्फ्लुएंसर के नाम आए सामने। धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने खोला मोर्चा। अपने ही विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला। अफसरों की कारगुजारियों को सोशल मीडिया पर लिखा। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक का किया टैग। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को दी नसीहत। ना सुधरे तो भयंकर परिणाम की चेतावनी दी। कन्नौज में श्यामलाल खंडेलवाल राजकीय चिकित्सालय में मारपीट। बाप बेटे ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट की जमकर पिटाई की। डॉक्टरों के आवास की तरफ जाने पर रोकने से हमला। झांसी में प्रेमी प्रेमिका ने की आत्महत्या। प्रेमी ने प्रेमिका को खिलाया जहरीला पदार्थ तो खुद ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। झांसी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। कई गांवों का संपर्क टूटा। कई फीट पानी भरा। अलीगढ़ में करेश्वर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। आम से भरा ट्रक मां बेटी को रोते हुए पलटा। मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज के टेम्परेरी कर्मचारियों का प्रदर्शन।
हफ्ते में 3 दिन काम करने के लिए ऑर्डर के खिलाफ प्रदर्शन, पूरे महीने फिक्स या फिर फिक्स डेट की मांग भी की गई। फिरोजाबाद में रसूलपुर पुलिस और एसओजी की मुठभेड़, बदमाशों के साथ 15 साल से फरार चल रहे बदमाश के साथ में मुठभेड़, बदमाश पर था 50,000 का इनाम। बुलंदशहर में 24 घंटे में पुलिस की बदमाशों से दूसरी बार मुठभेड़, गुलावटी में हुई डकैती में शामिल 2 और बदमाश गिरफ्तार। आगरा पुलिस की तड़ीपार से हुई मुठभेड़, जिला बदर अजमत अली ने किया पुलिस पर हमला, पुलिस मुठभेड़ में छोटू मेवाती को लगी गोली। बरेली में चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से मुठभेड़, घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, अवैध हथियार और लूट का सामान बरामद किया गया। कुशीनगर में होटल और मैरिज लॉन पर हुई छापेमारी, पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 10 महिलाओं और 6 युवकों को पकड़ा। संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए युवतियां और युवक जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरदे में पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने महिला और बेटे को सड़क पर जमकर पीटा, मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पीड़ित महिला ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। बुलंदशहर में ग्राम पंचायत सचिव के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, ग्राम प्रधान और उसके परिजन पर मारपीट का आरोप, पीड़ित की तहरीर पर प्रधान सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ के होटल में मिली 2 नाबालिग लड़कियां, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद किया। हमीरपुर में घर के बाहर खेल रहे बालक को गधों के झुंड ने रौंदा, इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम, घटना से परिजनों में मचा कोहराम, गंभीर हालत में बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में बीजेपी नेत्री और बेटे के साथ मारपीट, दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैचलर्स को किराए पर फ्लैट देने पर विवाद, सोसाइटी के गार्ड्स और बाउंसरों की दबंगई। लखनऊ में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज तैयार कर कराती थी धोखाधड़ी, दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री करती थी ये महिला। लखनऊ में बुजुर्ग की शर्मनाक हरकत, शॉपिंग मार्ट में चोरी करते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, 75 साल से ज्यादा उम्र का बुजुर्ग को चोरी करते हुए आया नजर। कुशीनगर में बीजेपी नेता और एसटीओ ने हाथापाई, एसटीओ ने बीजेपी नेता पर लगाए गंभीर आरोप। तमकुही राज में अजय राय विद्युत उप केंद्र पहुंचे, बिजली कटौती के खिलाफ विद्युत उप केंद्र पहुंचे थे। रायबरेली में बेनामा में हो रही फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, नए नियम के तहत अब शुरू हुई रजिस्ट्री में पैन कार्ड भी अनिवार्य, ओटीपी सबमिट करने के बाद आवेदन होगा पूर्ण। पंचायत चुनाव का कल आज दूसरा चरण, 10 जिलों के 40 विकासखंड पर मतदान, 31 को होगी मतगणना। पंचायत चुनाव का दूसरे चरण की वोटिंग आज, 4,433 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी, 10 जिलों के 40 विकासखंडों पर मतदान शुरू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने किया था निरीक्षण, नरेंद्रनगर ब्लॉक का किया था निरीक्षण, स्ट्रांग रूम की पूरी जांच करने के बाद उन्होंने जरूरी सुझाव भी दिए। फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, गौरीकुंड के पास रास्ता आंशिक रूप से बंद, पुलिस के साथ यात्रियों को केदारनाथ भेजा जा रहा, मार्ग खुलते ही चौड़ीकरण का काम शुरू होगा, यात्रियों को अब केदारनाथ पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। देहरादून में एलयूसीसी घोटाला, 92 करोड़ का चिटफंड स्कैम, सांसदों ने अमित शाह से की कार्रवाई की मांग, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच का भरोसा, पुलिस रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच शुरू होगी। मुंशियारी में वन विभाग का बड़ा घोटाला, इको हट निर्माण में भारी पैसे का दुरुपयोग, वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव का नाम आया सामने, विभाग ने सीबीआई और ईडी से जांच की सिफारिश की। उधम सिंह नगर में गांव में अरविंद पांडे का विरोध, लगे मुर्दाबाद के नारे, विधायक से नाराज दिखे लोग, नहीं बताया कारण। देहरादून में स्कूल बसों का सुरक्षा ऑडिट शुरू, स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए आरटीओ करेगा जांच, आरटीओ ने स्कूल बसों के लिए नया ऑडिट फॉर्म बनाया।
पौड़ी में नाबालिग को ब्लैकमेल करने वाला पकड़ा गया। कर्नाटक से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देता था आरोपी के मोबाइल से 10 लड़कियों के वीडियो मिले। हल्द्वानी में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 1.975 किलो चरस के साथ में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। रानीखेत में इन्फेंट्री चौक का उद्घाटन। कारगिल दिवस पर नई इन्फेंट्री चौक बना। रानीखेत आर्मी क्षेत्र में नया चौक तैयार। ब्रिगेडियर संजय यादव ने किया चौक का शुभारंभ। देहरादून में भारी बारिश को अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। देहरादून में सेनानियों के परिवारों के लिए सौगात। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को मुफ्त बस सेवा। स्मार्ट सिटी बसों में मिलेगी अब फ्री यात्रा की सुविधा। लक्सर तहसील के बाहर वाहनों की भीड़। तहसील मुख्यालय के गेट पर जाम। लक्सर तहसील में पार्किंग की समस्या। हरिद्वार में दवा कंपनियों का जांच अभियान। ड्रग्स विभाग ने दवाओं के नमूने लिए। खराब दवाओं पर होगी सख्त कार्रवाई। लक्सर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी। स्मैक के साथ में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 18.58 ग्राम स्मैक बरामद की। एसएसपी के निर्देश पर नशा तस्कर पर कार्रवाई। मसूरी में बीजेपी ने तीज महोत्सव का किया आयोजन। महिला और बालिकाओं ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम। पारंपरिक लोक नृत्य, तीज गीत, भजनों की प्रस्तुति। गस्ते मुनि के रूमसी गांव में फटा बादल। विजयनगर सहित कई जगहों पर घरों में घुसा पानी। वाहनों को नुकसान होने की भी सूचना। अभी तक फिलहाल जनहानि की कोई जानकारी नहीं। आड़त बाजार शिफ्ट होने की प्रक्रिया का अंतिम चरण में। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। व्यापारियों को मिलेगा मुआवजा और नई दुकानें। विस्थापन के बाद शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का कार्य। कांवड़ के बाद हरिद्वार को स्वच्छ बनाने की मुहिम। कांवड़ी यात्रा के बाद सफाई अभियान शुरू। घाटों और सड़कों पर चल रहा स्वच्छता अभियान। FIDE महिला वर्ल्ड कप। हम्पी दिव्या का पहला गेम ड्रॉ। पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच में फाइनल मुकाबला। एशिया का भारत पाकिस्तान का 14 सितंबर को महामुकाबला। 21 सितंबर को भी संभावना। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर के बीच होगा। सभी मुकाबले UAE में। न्यूजीलैंड में T20 ट्राई सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका को 3 रन से फाइनल हराया। मैट हेनरी ने 20वें ओवर में 7 रन डिफेंड किए। पावर हिटिंग टीम बनने के लिए बांग्लादेश ने उठाया बड़ा कदम। दुनिया भर में पावर हिटिंग कोच के रूप से प्रसिद्ध जुलियन वुड अगस्त में बांग्लादेश क्रिकेट टीम से जुड़ने जा रहे हैं। 9 सितंबर से UAE में खेला जाना है मैच। KL राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड। भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में 174 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को मुश्किल समय में संभाला। 55 साल बाद ऐसा हुआ। भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट। जसप्रीत बुमराह के लिए ब्लैक टेप देखना पड़ा। टेस्ट करियर का सबसे खराब दिन। टेस्ट करियर में पहली बार किसी पारी में 100 या उससे अधिक रन लुटाए। ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन पर लग गई थी चोट। ऋषभ पंत ने नहीं की थी विकेट कीपिंग। टीम इंडिया को ऋषभ पंत की जरूरत। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद नीतीश रेड्डी की मुश्किलें बढ़ी। 5 करोड़ रुपए का बकाया ना चुकाने पर हुआ मुकदमा। चोट के कारण नीतीश रेड्डी चौथे और 5वें टेस्ट से बाहर हो गए थे। इरफान पठान ने 1 ओवर में फेंकी 7 गेंद। आखिरी ओवर में नहीं बचा पाए 13 रन। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान। जायसवाल के नाम दर्ज है बड़ा रिकॉर्ड। स्टोक्स ने लगाया शतक। जडेजा ने लिए 4 विकेट। इंग्लैंड अब भी मैच में आगे।
आखिरी ओवर में 13 रन नहीं बचा सकी भारतीय टीम। धवन के तूफान पर फिरा पानी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चटाई छोड़। कार और शराब के शुल्क में होगी कटौती। ब्रिटेन के साथ में हुए एफटीए पर बोले पीयूष गोयल। अनिल अंबानी का पीछा नहीं छोड़ रही ईडी। लगातार तीसरे दिन ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध बैंक लोन धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कई जगहों पर छापेमारी की। चौतरफा घिरे हैं रिलायंस के मालिक। जून 2025 की तिमाही में एलआईसी ने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल किया। देश के सबसे बड़े घरेलू निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो में कई स्टॉक को शामिल किया तो कई स्टॉक को बाहर का रास्ता भी दिखाया। यूपीआई से लेकर क्रेडिट कार्ड तक 1 अगस्त से बदलने वाले हैं नियम। 1 अगस्त 2025 से कई बड़े नियमों में बदलाव। इसमें यूपीआई से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, एलपीजी तक के दाम में नए दाम शामिल। आपकी जेब पर पड़ सकता है इसका असर। दिल्ली एनसीआर इस समय देश के रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बना है। पिछले 1 साल में प्रॉपर्टी के दामों में 13% की बढ़ोतरी। खरीदने पर कुछ ही सालों में होगा मोटा मुनाफा। 21% जीएमपी और बॉलीवुड का भरोसा। शाहरुख खान, अमिताभ, ऋतिक ने जिस कंपनी में लगाए करोड़ों उसका आ रहा है आईपीओ। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना इस समय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर काफी अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। सीडीएसएल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 का जून क्वार्टर रिजल्ट जारी किया है। कंपनी को मुनाफे के मोर्चे पर निराशा हासिल हुई। सीडीएसएल शेयर बाजार की इकलौती लिस्टेड डिपॉजिट कंपनी है। भारत की नई व्यापार रणनीति वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। ब्रिटेन के साथ में हुए समझौते के बाद भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ भी व्यापार समझौता करने की दिशा में अग्रसर। भारत अब विन विन सौदे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने हाल में भारत और चीन कंपनियों के बीच एक ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने साल 2020 में गलवान में हुई झड़पों के बाद चीनी कंपनियों के निवेश पर सख्ती कर दी थी। 1 अगस्त 2025 से लागू होगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। सरकार 2 वर्षों में 99,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शख्स पर जानलेवा हमला। हमलावरों ने हाथ से कलाई काटी। पीड़ित की रीढ़ में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोटें आई। गाजा जंग में भूख से 124 मौतें, इसमें से 81 बच्चे। बिस्किट का पैकेट 750 में मिल रहा। लोग नमक खाकर भूख मिटा रहे। ट्रंप बोले थाईलैंड कंबोडिया सीजफायर पर राजी। दोनों देशों की जंग भारत पाकिस्तान संघर्ष की याद दिलाती है जिसे हमने रोका था। अमेरिका बोइंग विमान में आग। लैंडिंग गियर फेल। इमरजेंसी स्लाइडर से बाहर निकले 173 यात्री। इसी कंपनी का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में चाकूबाजी। 11 घायल संदिग्ध हिरासत में। पाकिस्तान में टिकटॉक क्रिएटर की जहर देकर हत्या। शादी से इनकार करने पर मार डाला। मां बेटी के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। 21,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान। 235 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होंगे 126 LUH। पाकिस्तान चीन के उड़ जाएंगे होश। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग पर भारत का स्टैंड। विदेश मंत्रालय ने कर दिया क्लियर। कंबोडिया स्थित दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सीमा क्षेत्र की यात्रा करने से बचने की सलाह दी। आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करने को कहा गया।
पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खौफा छुरा, पहले अमेरिका के हमले की निंदा की, अब यूएस जनरल को दिया निशान इम्तियाज सम्मान। एक रात में 3 बार ऑस्ट्रेलिया सांसदों ने 2 आदमियों के साथ में किया बलात्कार, अदालत ने 3 मामलों में पाया दोषी।